हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में देखिए दोस्तों, क्लास 10th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2024। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आपका ना 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ना 9 नंबर पक्का करवाने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध को करने वाले हैं। निबंध हमारा प्रदूषण। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रदूषण वाला निबंध सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, एक निबंध के आपको ना 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यह निबंध है ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे और भी महत्वपूर्ण निबंध है, लेकिन ये निबंध है ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये निबंध ना हर साल ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आपके लिए ना प्रदूषण वाला निबंध बताने वाले हैं। हम आपके लिए लिखकर बताएंगे कि आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आपने इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख दिया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, लिखने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, कौन कौन सी हेडिंग आपको लगानी चाहिए। अगर आपने उन हेडिंग को अच्छी तरह से लिख दिया तो आपके 9 नंबर पूरे मिलेंगे। एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर देगा। तो देखिए दोस्तों, आपको ना 70 में से 70 नंबर पूरे पक्के लेके आने हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको ना एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप एक भी नंबर नहीं छोड़ोगे तो आपके ना 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का आएंगे। ठीक है ना दोस्तों। और आज हम बताएंगे कि आपको निबंध को किस तरह से लिखना ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना निबंध को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम ना प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये निबंध देखिए दोस्तों, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 23, ये मतलब हर साल पूछा जाता है। और ये 2024 में भी 110% पूछा जाएगा। इसलिए आप इस निबंध को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है ना दोस्तों। आज हम इस निबंध को लिखकर बताएंगे कि आपको ना कैसे करके लिखना है और पूरे नंबर आपको ले लेना है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली हेडिंग आपको क्या डालनी है? प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना आपको ना सबसे पहली हेडिंग डालनी है। ठीक है। अब ये पहली हेडिंग डालने के बाद अब यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कैसे कर लिखना है? प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, जो दिन प्रतिदिन कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो देखिए दोस्तों, प्रदूषण है ना विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है। ठीक है, जो कम होने की बजाय है ना प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है ना दोस्तों, ये कम तो नहीं हो रही है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आगे इसमें लिखा है, प्रदूषण की बजाय पृथ्वी पर मौजूदा सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। हाँ दोस्तों, ये बात सही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं ना, उन सभी को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। ठीक है, प्रकृति के संतुलन में भी हमारा प्रदूषण है ना, इसके दोष पैदा हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको ना प्रस्तावना में डाल देना है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ना अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, हमारा है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के मतलब प्रकार, प्रदूषण के प्रकार बताइए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मुख्यतः रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वैसे प्रदूषण कई प्रकार का है, लेकिन मुख्य रूप से है ना प्रदूषण 4 प्रकार के हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सा प्रकार है? पहला है हमारा वायु प्रदूषण। ठीक है। फिर दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी प्रदूषण, और हमारा चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। तो ये हमारे 4 मुख्य रूप से प्रदूषण हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये हेडिंग लगानी है और हमें देखिए दोस्तों ये 4 प्रदूषण लिख देने हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें ना इनको बारी बारी से इसको ना डिटेल में भी लिखना है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे पहला वायु प्रदूषण। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे कर लिखेंगे? अब देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण में हम लिखेंगे यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। जो हमारा वायु प्रदूषण है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक। और देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको ना यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन ऐड कर देनी है। ठीक है। क्या लाइन ऐड करनी है? देखिए दोस्तों, वायु का मुख्य कारण है उद्योगों। देखिए दोस्तों, इतनी आपको लाइन ऐड कर देनी है। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, वायु का मुख्य कारण क्या है? वायु का मुख्य कारण है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है। इससे ये हमारा वायु का प्रदूषण होता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है ना, इससे हमारी वायुमंडल में देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक, इससे पृथ्वी के ऊपर
वाली ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ओजोन परत होती है ना, जिससे हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी सहायता करती है, रक्षा करती है ना, वो देखिए दोस्तों प्रदूषण के कारण ये पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस तरह से हमारा ये वायु प्रदूषण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिख देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इसको आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा नंबर 2 पे है जल प्रदूषण। ठीक है, इसको हमें बताना है कि जल प्रदूषण के बारे में थोड़ा बहुत हमें ना डिटेल से बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें लिखा है, हम ऐसे करके लिखेंगे। देखिए दोस्तों इसको लिखेंगे, उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है। ठीक है, जो हमारे उद्योग है ना, कंपनियां, फैक्ट्री है, ठीक है, उनसे क्या होता है, उनसे और घरों से जो हमारा निकला हुआ कचरा है ना, कई बार नदियों और जल के अन्य स्रोतों में मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और इससे आगे लिखा है जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब यह कचरा है ना नदी और तालाबों में मिल जाता है ना, तो इसके पानी को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब हम ना उस पानी को पी लेते हैं या हम अपने ना जानवरों को उससे नहला देते हैं ना, तो उसमें होने वाले जो बैक्टीरिया है ना, उससे हमें देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमें बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है, जल प्रदूषण के कारण है ना अन्य प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये जल प्रदूषण लिख देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें लिखा है मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने ये निबंध ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में लिखा है, आपको एक बार पढ़ने से ना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें आगे लिखा है, मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मिट्टी में नहीं होने चाहिए उसके मिलाने पर होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, मिट्टी में ना कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पदार्थों को मिलाते हैं जिससे मिट्टी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, मिट्टी हमारी क्षय हो जाती है, मिट्टी को खतरा होता है और मिट्टी हमारी ना प्रदूषण हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये लिखा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें आगे लिखा है शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें लिखा है शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से हमारा मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मृदा प्रदूषण वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना आगे की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसको हम कैसे कर लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें आगे लिखा है इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतु को परेशानी होती है। जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है ना, इससे देखिए दोस्तों हमें मानव को और देखिए दोस्तों जीव जंतु को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और देखिए दोस्तों कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़ें, लाउड स्पीकर का कड़वेद ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें सही बात है, जो हमारे कल कारखाने होते हैं ना, उनका जो शोर होता है, यातायात जैसे कि मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी होगी, बस हो गई, ठीक है, उनका जो हॉर्न वगैरह होता है ना, उनसे देखिए दोस्तों आवाज़ निकलती है ना। और देखिए दोस्तों हमारा लाउड स्पीकर जो हमारे डीजे वगैरह बजते हैं ना, उनकी जो आवाज़ होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जितना भी मैंने बताया है आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप अगर इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है प्रदूषण के दुष्परिणाम। ठीक है, प्रदूषण से हमें क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों लिखा है प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रदूषण के कारण ही ना मानव के स्वस्थ जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये प्रदूषण के कारण है ना, इसने वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर दिया है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मानव खुली हवा में लंबी सांस नहीं ले सकता। ठीक है, लंबी सांस लेने के लिए मतलब सही तरह से सांस लेने के लिए तरस रहा है। ठीक है, तो अब देख दोस्तों आगे इसमें लिखा है प्रकृति असंतुलन पैदा हो रही है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, प्रकृति की असंतुलन भी पैदा हो रही है। ठीक है, और देखिए दोस्तों कई प्रकार के जीवों की प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारा प्रदूषण है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, कई प्रकार की जीव प्रजातियां हैं ना, जीवों की प्रजातियां ना वो बिल्कुल गायब हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। ठीक प्रकार से प्रदूषण के दुष्परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अगला जो हमारा पॉइंट है प्रदूषण सुधार के उपाय। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों प्रदूषण को कैसे कम करना चाहिए। ठीक है, हमें प्रदूषण को कैसे सुधारना चाहिए। ठीक है, उसके हमें उपाय बताने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा इसमें लिखा है
प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना होगा, प्रदूषण हम अकेले कम नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा। और देखिए दोस्तों, आगे लिखा है वनों के विकास को रोकना होगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये भी बात सही है, क्या करना होगा, वनों की कटाई को रोकना होगा। ठीक है ना दोस्तों, जाने से सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, वन के कटने से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है ना दोस्तों, वनों के कट जाने पर भी प्रदूषण होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। ठीक, अगर हमने अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो देखिए दोस्तों प्रदूषण कम हो सकता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमारा वर्षा का जल होता है ना, उसे इकट्ठा करके है ना, बाद में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रदूषण को सुधारने के उपाय हैं। ठीक है, प्रदूषण को सुधार सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको ना उपसंहार हेडिंग लगानी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उपसंहार में आपको क्या लिखना है, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, गंभीर समस्या है, जो हमारे प्रदूषण क्या है, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति मिलकर ये प्रदूषण को कम नहीं कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें सभी को मिलकर प्रदूषण को कम करना है और अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से अगर निबंध लिख दोगे ना, तो आपको 9 नंबर में से 9 नंबर पूरे पक्के मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से इसको तैयार कर लेना है। मैंने काफ़ी सिंपल वे में बताया है, आप अगर इसको 1-2 बार पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और आप ना 22 फरवरी को हिंदी में इसी प्रकार से लिख देना मेरे भाई। ठीक है, तो आपको 9 नंबर में से पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको तैयार कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।